गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। ओके, अब क्या होते हैं पीरियोडिक फंक्शन? देखिए, नाम से समझ में आ रहा है पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो किसी इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करें। ठीक है ना, उनको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूँ साइन एक्स, समझिएगा ध्यान से। मैंने आपसे बोला एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अगर हम इसके ग्राफ को ध्यान दें तो कुछ ऐसा बनता था, ये इस तरह से चले जाता था। ओके, तो आप देखिए जैसे ये जीरो पे मिल रहा है, ये पाई है, ये 2 पाई है, देन 3 पाई, फिर यहाँ कहीं आएगा 4 पाई। तो जीरो से 2 पाई, ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। यहाँ से मैंने लिया जीरो और ये 2 पाई, तो ये जो इंटरवल है, ये 2 पाई के बाद ये फंक्शन फिर से रिपीट होना चालू हो रहा है। यहाँ पर देखिए तो 2 पाई में ये अपने एक साइकिल को फिर पूरा कर लेगा। तो इस केस में जो 2 पाई इसका क्या हो गया? इसका पीरियड हो गया। ओके, अगर मान ली यही फंक्शन ऐसा होता, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की जगह ये मॉड ऑफ साइन एक्स होता, तब इस केस में इसका ग्राफ क्या बनता? कुछ इस तरह का बनता। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, जीरो, ये पाई, ये 2 पाई, फिर यहाँ होगा 3 पाई। तो आप ध्यान दें तो पाई के बाद ही अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। ये देखिए, ये पाई के बाद ये पूरा फंक्शन फिर से रिपीट हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? पाई। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? पाई। तो इस केस में इसका पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। तो हमें क्या याद रखना है कि सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, f कोई फंक्शन है जो x टू y में डिफाइन है। ठीक, मैंने क्या बोला? f कोई फंक्शन है जो x टू y में डिफाइन है। तब अगर मान लीजिए उसमें कोई एक किसी क्वांटिटी t को ऐड कर रहा हूं मैं, मैंने क्या बोला? x प्लस टी। अगर मैं इसमें t ऐड कर रहा हूं और वापस मुझे वही फंक्शन मिल जा रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, उसके जो डोमेन में जितने भी x लाई कर रहे हैं उनके लिए, अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे t ऐड कर रहा हूँ, वापस मुझे फंक्शन मिल जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो t है, ये t को क्या बोलेंगे हम? पीरियड ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे मैंने आपसे बोला था कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपने बोला कि भाई ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स प्लस 2 पाई या 2 पाई प्लस एक्स बोलें तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होगा? साइन थीटा, यानी साइन एक्स। वापिस वही मिल गया मुझे एफ एक्स, सॉरी 2 पाई प्लस एक्स, वापिस मुझे क्या मिल गया? एफ एक्स मिल गया। इसका मतलब 2 पाई इसका पीरियड हो गया। लेकिन 2 पाई की जगह मैं 4 पाई भी तो रख सकता था। अगर मैं आपसे बोलूँ एफ ऑफ 4 पाई प्लस एक्स, तो आप बोलोगे साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स। तो वापस क्या मिल जाएगा मुझे? साइन एक्स मिल जाएगा, यानी एफ एक्स मिल गया। इसका मतलब आपने जब 4 पाई रखा तब भी आपको वही फंक्शन मिल रहा है, सेम। सॉरी, 6 पाई रखेंगे, 8 पाई रखेंगे तो वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब इसका जो पीरियड है वो क्या हो सकता है? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सभी पीरियड हो जाएंगे। मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पीरियड है वो क्या हो गया? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सारे पीरियड हो जाएंगे। पर उसमें जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे हम? फंडामेंटल पीरियड या फिर प्रिंसिपल पीरियड। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो पीरियड होगा यहाँ पर ये लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको बोलेंगे पीरियड, पीरियड ऑफ फंक्शन। तो ध्यान क्या रखना है हमें कि सबसे पहली बात तो जो भी
जिन नंबर्स पे वो फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, जिस इंटरवल में रिपीट कर रहा है, तो वो उसके पीरियड्स हो जाएंगे। साइन एक्स के लिए पीरियड कितना हो गया, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। लेकिन उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, और पीरियड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उस फंक्शन का पीरियड। ठीक है, नोट कीजिए जरा। चलिए देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने आपसे बोला कि सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, x लाइज बिटवीन x। ठीक है ना। अगर ये फंक्शन क्या है, f x टू y में डिफाइन है। ओके, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर मान लो इस फंक्शन में x के साथ में सपोज मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, t ऐड कर रहा हूँ, है ना। मैंने बोला f x प्लस t ऐड करें, या फिर मैं क्या करूँ उसमें टू टी ऐड करूँ। ठीक है, या फिर मैं क्या करूँ उसमें x प्लस 3t। इस तरह से अगर मैं और भी वैल्यूज इसमें ऐड करता हूँ और वापस मुझे वही फंक्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर ये t, 2t, 3t, इसको क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ फंक्शन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर t, 2t, ठीक है ना, 3t, 4t, इस तरह से चलते जा रहे हैं, पर इसमें जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, उसको हम कंसीडर करेंगे, उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड या फिर बोलते हैं प्रिंसिपल पीरियड। तो हमेशा हमें कौन सी लेना है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अब ध्यान भी ये भी रखना है कि देखिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पर पीरियड टी, 2t, 3t, 4t, 5t, ये सारे इसके पीरियड पॉसिबल हैं, और उसमें जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड या फिर प्रिंसिपल पीरियड। आगे जाके हम उसको इन जनरल पीरियड ही बोलने वाले हैं, पर ध्यान रखना अगर फंडामेंटल पीरियड या प्रिंसिपल पीरियड की बात कर रहे हैं तो जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा, मैंने बोला कि अगर y इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स है, तो साइन एक्स देखिए 2 पाई पे भी अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, 2 पाई के बाद 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सबके बाद वैल्यू को अपनी रिपीट करेगा। तो उसमें 2 पाई उसका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पीरियड। इसी तरह से कॉस एक्स का भी पीरियड कितना होगा, 2 पाई। कॉसेक एक्स, सेक एक्स, इनका पीरियड भी कितना होगा, 2 पाई। टेन एक्स और कॉट एक्स, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपसे कहा कि साइन एक्स, मैं इसको बल्कि ऐसा लिखना चाहूंगा, साइन रेस टू पावर एन एक्स, कॉस रेस टू पावर एन एक्स, कॉसेक रेस टू पावर एन एक्स, सेक रेस टू पावर एन एक्स। ठीक है ना, अगर ऐसे कोई फंक्शन है और एन अगर इसमें कैसा इवन है, साइन एक्स का पीरियड आपने क्या बोला, बोलिए इसका पीरियड कितना था, 2 पाई। अब अगर ये साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। तो ये अपनी पाई के बाद ही अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। साइन 2x है, इसका आप ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स का, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए आप साइन स्क्वायर एक्स का कर्व बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा था, और ये पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। ठीक है, तो हमें डिपेंड करेगा कि यहाँ पर एन कैसा है। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एन इवन है, क्या बोला कि अगर एन इवन है तो इसका जो पीरियड होगा, अगर मैं पीरियड को पी से रिप्रेजेंट करूं तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, पाई। इफ एन इज इवन, अगर एन इवन नंबर हो, इवन इंटीजर हो। ओके, और अगर कैसा हो, एन इवन ना हो के ऑड हो, एन की वैल्यू 3, 5, 7, 1, जैसे मान लीजिए एन की जगह 1 लेता हूँ, साइन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, इनका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। तो उस केस में पीरियड क्या होगा, 2 पाई ही रहेगा। यानी एन अगर कैसा हो, ऑड हो या फिर फ्रैक्शन में हो, मैंने क्या बोला, एन अगर ऑड हो या फिर फ्रैक्शन में हो, उस केस में इनका पीरियड क्या होगा,
टू पाई, समझे? तो पीरियड कितना आ जाएगा, टू पाई। पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना आप, है ना? ठीक है, तो इस केस में कितना है, पाई। अगर एन कैसा है, एन अगर इवन हो तो पाई, एन ऑड या फ्रैक्शन में होगा तो टू पाई। मैंने आपसे बोला एन ऑड या फ्रैक्शन में होगा तो टू पाई, इसका मतलब ये भी तो हो गया भाई, अगर मैं एन की वैल्यू 1/2 लेता हूँ तो कॉस रेस्ट टू पावर 1/2, साइन रेस्ट टू पावर 1/2, कॉस रेस्ट टू पावर 1/2। यानी इसका एक एग्जाम्पल ये भी तो हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स। तो इस केस में पीरियड कैसा होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रही है एन की वैल्यू 1/2, तब इस केस में पीरियड कितना होगा, टू पाई। यानी स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक, रूट ऑफ कॉसेक एक्स, रूट ऑफ सेक एक्स, इनका पीरियड कितना आएगा, टू पाई आएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक। सेकेंड बात क्या याद रखना है, कि अगर मैं आपसे बोलूं tan रेस्ट टू पावर एन एक्स, इसी तरह से cot रेस्ट टू पावर एन एक्स, इस केस में पीरियड कितना होगा, पीरियड पाई होगा। एन चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, क्या बोला कि एन या तो इवन हो या फिर ऑड हो, कुछ भी हो, इस केस में पीरियड कितना आएगा, पाई ही रहेगा। tan स्क्वायर एक्स, tan क्यूब एक्स, tan रेस्ट पावर 4x, tan रेस्ट पावर 5x, सबका पीरियड कितना होगा, पाई। ठीक। थर्ड बात, अगर मैं आपसे एक ऐसा फंक्शन बोलूं, एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करूं, ठीक है ना? एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, एग्जांपल के लिए जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब प्लस 5 हो गया, एक्स प्लस 3 हो गया, ये सारे कैसे हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? तो इनका पीरियड हम नहीं बता सकते, इनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना कि मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन है एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। क्या हो गया, ये कौन सा फंक्शन है एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, आपको अच्छे से पता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। और इसका पीरियड कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का? तो आप याद कीजिए इसका ग्राफ कैसा बनता था, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। देखिए यहाँ 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका कर्व हमने ग्राफ बनाया था, कुछ ऐसा बनना था। याद आया? ठीक है ना, कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनता था। तो ये अपनी वैल्यू को कब रिपीट कर रहा है, आप देखो जरा, ये 1 के बाद फिर पूरा पूरा कर्व वैसे, ग्राफ वैसे के वैसा मिलने लगा। फिर ये इंटरवल 1 है, इसके बाद गया तो फिर से वही मिल रहा है। तो ये देखिए 1 के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना चालू कर रहा है ना, पूरा ग्राफ 1 के बाद ये रिपीट होना चालू हो जा रहा है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका पीरियड कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड हो जाएगा 1, ये हमें याद रखना है। यहाँ लिख लीजिए, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ये नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मान लीजिए अगर कहीं ऐसा हो, मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ कॉट एक्स, मॉड ऑफ कॉसेक एक्स, एंड मॉड ऑफ सेक एक्स। इसका जो पीरियड आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमेशा कितना रहेगा, पाई। ठीक है ना, पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेंगे। इसी तरह से आपको ये भी याद रखना है कि अगर मैं आपसे कहूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, sec inverse of sec x, and cosec inverse of
कॉसेक एक्स। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, इसका इनका पीरियड कितना होता था 2 पाई, तो इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ tan इनवर्स ऑफ tan एक्स कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, और tan एक्स और कॉट एक्स का पीरियड कितना होता है पाई, तो यहाँ पर इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई। ओके, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स, मतलब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है ना, तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पीरियडिक होते ही नहीं है, वो तो किसके लिए डिफाइन है, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। जब 1 1 ऑन 2 होगा तो वो अपनी वैल्यू को रिपीट ही नहीं करेंगे, तो अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। इसी तरह से एक बात और याद रखिए, जैसे कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, चलिए उस पर हम आते हैं। पहले एक बार ये समझिए, जैसे मैंने आपसे बोला था कि एफ एक्स ये कोई फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें मैं किसी भी एफ एक्स में हम किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें, डिवाइड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। मैंने बोला आपसे y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो एफ एक्स के साथ में आप कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें, मतलब इसको मैं ऐसा लिखूं, अगर y इज इक्वल टू ए प्लस एफ एक्स या a माइनस एफ एक्स, या y इज इक्वल टू अगर मैं लिखूं a इंटू एफ एक्स, ठीक है ना, या फिर मैं डिवाइड कर दूं, तो उसके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसका पीरियड कितना है, सपोज इसका पीरियड अगर टी है तो इनका पीरियड भी क्या होगा टी होगा, इसका पीरियड भी टी होगा। फर्क कहाँ पड़ता है, अगर मैं x के साथ में किसी का मल्टीप्लाई करूं, जैसे अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स ये कोई फंक्शन है, और मैं क्या कर रहा हूँ y इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ ए एक्स प्लस बी, अब ये फंक्शन कुछ ऐसा हो गया। अब मान लीजिए इस केस में पीरियड कितना था, इसका t था। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, a आ गया है, यहाँ पर x के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तब पीरियड पे फर्क पड़ जाएगा। अगर इसका पीरियड t था तो इस केस में इसका पीरियड कितना होगा, t अपॉन मॉड ऑफ a, ये ध्यान रखना, t अपॉन मॉड ऑफ a क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x, तब ये इसका पीरियड हो जाएगा। पीरियड हमेशा पॉजिटिव होगा, ये अच्छे से याद रखिएगा। मैंने आपसे बोला y इज इक्वल टू एफ एक्स ये कोई फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है t। अब अगर मान लीजिए फंक्शन मुझे किए y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना आ गया, a आ गया ना, तो पीरियड कितना हो जाएगा इसका t बाय मॉड ऑफ a। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या बोला मैंने, y इज इक्वल टू साइन एक्स ये कोई फंक्शन है, तो इसका पीरियड बताइए क्या है, आप बोल रहे थे 2 पाई, होगा 2 पाई। अब मान लीजिए ये फंक्शन कुछ ऐसा है, साइन ऑफ 2x, अब कितना हो गया 2x हो गया, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तब इस केस में इसका पीरियड कितना हो जाएगा, तो 2 पाई अपॉन 2 x के कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर दोगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया पाई, तो इस केस में कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। समझ गए। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है बताइए, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। अगर मान लीजिए मुझे फंक्शन दिया हो कॉस ऑफ 5x प्लस 3, ऐसा कोई फंक्शन है कॉस ऑफ 5x प्लस 3, तब इस केस में इसका पीरियड कितना हो जाएगा बोलिए, क्योंकि कॉस एक्स का 2 पाई होता है, तो ये तो हो गया 2 पाई, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 5 है ना, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, इस 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5। ठीक, नोट कीजिए। अब समझिए 10 पॉइंट था, वो बोल रहा हूँ कांस्टेंट फंक्शन।
अब ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन याद रखिएगा हमेशा पीरियडिक होता है। क्या बोला मैंने? कांस्टेंट फंक्शन मतलब मे नॉट बी पीरियडिक, पर ज्यादातर क्या होता है, पीरियडिक होता है, पर उसका हम पीरियड बता नहीं सकते, वो वेल डिफाइन नहीं होता, डिटरमाइन नहीं कर सकते। कैसे? एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैंने आपसे बोला सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट फंक्शन है 1। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसका ग्राफ बनाइए, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इसका कर्व कुछ ऐसे ही बनेगा, इस हर वैल्यू के लिए डिफाइन है। ये पॉइंट कब मिल रहा है मुझे? ये 1, ठीक है ना, ये 1 है। तो एक्स की आप कोई वैल्यू पुट करें, आपको आउटपुट हमेशा 1 मिल रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, इसका ये इंटरवल, ये तो आखिर रिपीट तो हो ही रहा है, तो ये पीरियडिक तो है, पर इसका पीरियड जो है वो वेल डिफाइन नहीं है। हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई इसका पीरियड 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा या 0.5 होगा? कुछ भी हो सकता है इसका पीरियड। आप समझ रहे हैं? तो ये फंक्शन कैसा है? ये है तो पीरियडिक, ठीक है, पर वो कैसा है? वेल डिफाइन नहीं है इसका। इसका जो पीरियड है वो कैसा है? वो वेल डिफाइंड पीरियड नहीं है, तो हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। तो उसका जो पीरियड है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए, एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपसे बोला x अपॉन एक्स। अब ये x अपॉन एक्स है, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या है? x नॉट इक्वल टू जीरो, x जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब फंक्शन यही तो हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स, मतलब कितना? 1, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। यही फंक्शन है ना, है तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन। आप ध्यान ये रखना कि एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब अगर इसका आप ग्राफ बनाते हैं तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस, ठीक है। अब कैसा बनेगा इसका ग्राफ? कुछ ऐसे ही तो बनेगा, अभी भी बनेगा ना ऐसे। ये पॉइंट क्या है? 1, ये वाला पॉइंट 1 0। एक्स इज इक्वल टू, मैं जीरो तो रख ही नहीं सकता हूँ, जब जीरो रखूंगा नहीं तो मुझे 1 मिलेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया? सर्कल बना दिया। ये फंक्शन पीरियडिक था, लेकिन मैं यहाँ पर इसका पीरियड बता नहीं पा रहा था, वेल डिफाइन नहीं था पीरियड इसका। अब ये फंक्शन क्या हो रहा है? आप देखिए, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये सर्कल रिपीट नहीं होगा ना, और ये सर्कल रिपीट नहीं होगा मतलब ये फंक्शन पीरियडिक नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा होगा? नॉन पीरियडिक। तो है तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन, ये भी कांस्टेंट फंक्शन था पहला वाला, जो कि पीरियडिक था, लेकिन इसका पीरियड वेल डिफाइन नहीं था, हम निकाल नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, पर ये नॉन पीरियडिक है। समझ गया आप? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो भाई हम जीरो रख नहीं सकते, तो 1 मिलेगा नहीं। और ये रिपीट तो हो रहा है फंक्शन, पर ये सर्कल कहीं रिपीट नहीं होता दिख रहा है हमें। तो सर्कल रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कैसा है? ये नॉन पीरियडिक फंक्शन है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताइए आप? तो कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तभी तो डिफाइन होगा। कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए भाई। और कॉस एक्स किस पे जीरो नहीं होना चाहिए? इसका मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए? एक्स नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई/2, पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे ये जीरो होगा, तो उसको मुझे एक्सक्लूड करना होगा, ठीक। तो देखिए जरा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से रहेगा इसका ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया 0, यहाँ मैंने ले लिया पाई/2, यहाँ आएगा पाई, 3 पाई/2, यहाँ ले गया 2 पाई, ठीक है। लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ कितना मिलेगा? -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये एक लाइन है,
ये 0.1 हो जाएगा, 10 वाला पॉइंट हो गया ये वाला। ये भी आखिर देखिए cos x अपन cos x, ये भी तो 1 ही मिल रहा है मुझे। आप समझ रहे हैं ना यहाँ पर क्या हो रहा है, ये cos x अपन cos x क्या मिल रहा है मुझे, 1 ही तो मिल रहा है यहाँ पर। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा cos x अपन cos x। पर ध्यान क्या रखना है कि x क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। π/2 के ऑड मल्टीपल पे ये क्या डिफाइन नहीं है, तो मुझे उन पॉइंट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। π/2 पे डिफाइन नहीं है तो π/2 के ऊपर मुझे ये पॉइंट नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पर गैप मिलेगा मुझे। 3π/2 पे डिफाइन नहीं है तो यहाँ पर भी गैप मिलेगा। -π/2 पे डिफाइन नहीं है तो यहाँ भी गैप मिलेगा। -3π/2 पे डिफाइन नहीं है तो यहाँ भी गैप मिलेगा। पर अब हो क्या रहा है, अब हमें ये सोचना है कि फंक्शन पीरियडिक है कि नहीं है। आप देखिए सर्कल भी रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रहे हैं। कब रिपीट हो रहे हैं तो वो इससे समझ सकते हैं हम। आप ये देखिए, ये कौन सा इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना था, ये π/2 है हमारा। π/2 माइनस ऑफ -π/2, तो ये क्या आ जाएगा, +π/2 π/2 +π/2 पाई। इसका पीरियड क्या हो गया, पाई। ये पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। आप यहाँ से देखिए, ये π/2 है, इसमें पाई ऐड करें तो 3π/2 आ गया। ये सर्कल फिर से रिपीट हो गया। यहाँ पर देखिए -π/2 था, पीछे अगर पाई आते हैं तो -3π/2, ये पूरा इंटरवल रिपीट हो रहा है। तो ये पाई के बाद क्या कर रहा है, ये इस पूरे इंटरवल को रिपीट कर रहा है। तो ये है कैसा, ये पीरियडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है, पाई। ओके, तो ये कैसा हो गया, पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई। तो कांस्टेंट फंक्शन में बहुत ध्यान रखिएगा आप। यहाँ हमने 3 डिफरेंट एग्जांपल देखे। पहला एग्जांपल में क्या था, वो कांस्टेंट फंक्शन था, पीरियडिक था, पर उसका पीरियड वेल डिफाइन नहीं था। दूसरे में क्या है, कांस्टेंट है पर वो नॉन पीरियडिक फंक्शन है। ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन था पर इसका पीरियड भी डिफाइन है और पीरियड कितना है यहाँ पर, पाई है। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़े। अब एक चीज समझिए आप, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है ना, और इसका पीरियड हम क्या ले रहे हैं, t1। ये कोई फंक्शन एफ एक्स है और इसका पीरियड मैंने कितना ले लिया, t1। ओके, एक कोई दूसरा फंक्शन है, इसको जी एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, जी एक्स, और इसके पीरियड को मैं बोल रहा हूँ t2। इसका पीरियड कितना है, t2 है। तब इस केस में एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये कोई फंक्शन हो सकता है ना, ये कोई नया फंक्शन हो जाएगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये कोई दूसरा फंक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह से एफ एक्स इंटू जी एक्स, या फिर एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। इन चारों में से कोई भी केस हो, मैंने क्या बोला था, एक का फंक्शन क्या है, एक का पीरियड क्या है, t1, दूसरे का पीरियड t2 है। अगर ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनका प्रोडक्ट हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, तो इस केस में जो इनका पीरियड आएगा वो क्या हो जाएगा, जो इसका पीरियड होगा वो होगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। क्या बोला मैंने, इनका पीरियड क्या होगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। t1 और t2 का जो एलसीएम होगा वो इसका पॉसिबल पीरियड होगा। इसको अगर और सही तरीके से हम बोलें तो हमें क्या चेक करना होगा कि भाई जो एलसीएम आ रहा है t1 t2 का, या तो वो पीरियड होगा या फिर उसका सब मल्टीपल होगा। एलसीएम ऑफ t1 t2 या फिर सब मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ t1 t2। समझे आप, या तो क्या होगा, t1 t2 का एलसीएम होगा या फिर उसका जो सब मल्टीपल है, जैसे मान लीजिए पाई आ रहा तो पाई का सब मल्टीपल क्या हो गया, पाई/2, पाई/4, तो ऐसा भी पॉसिबल है।
तो अगर कहीं फंक्शन इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अगर जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका क्या निकालेंगे, इनका पीरियड निकालेंगे, तो एलसीएम निकालते समय हमें ये ध्यान रखना है, या तो वो जो एलसीएम आ रहा है वो इसका पीरियड होगा या उसका सब मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, तो देखिए कोई मैंने एक फंक्शन ले लिया, मैं आपसे बोलता हूं ये कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मॉड ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड कितना है, तो आपने बोला पाई। मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या है, तो आप बोल रहे हो पाई है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम, तो पाई और पाई का एलसीएम कितना आ जाएगा, पाई। तो इसका मतलब हो गया कि इस एफ एक्स का पीरियड क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर एक्स की जगह मैं क्या रखता हूँ, पाई बाय टू रख देता हूँ, मतलब इसका पीरियड में पाई बाय टू लेता हूँ। पाई का सब मल्टीपल क्या होगा, पाई बाय टू भी होगा। सॉरी, इसका मतलब पाई बाय टू प्लस एक्स साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पाई बाय टू पुट करता हूँ, तो कितना, पाई बाय टू प्लस एक्स कॉस पाई बाय टू प्लस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। मॉड में लगा हो तो प्लस हो जाएगा। यानी वापस क्या मिल गया, ये मिल गया मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। वापस वही कोई फंक्शन मिल गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपने क्या किया यहाँ पर, एफ एक्स प्लस पाई बाय टू आप ये निकाल रहे हो, तो आपने क्या किया यहाँ पर, मॉड ऑफ, ये आपने रखा साइन पाई बाय टू प्लस एक्स, ओके, प्लस मॉड ऑफ कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स। तो ये कितना मिल जाएगा मुझे वापस, ये मिलेगा कॉस ऑफ एक्स मॉड एक्स प्लस ये मिलेगा साइन ऑफ एक्स मॉड एक्स। तो वापस मुझे वही कोई फंक्शन तो मिल गया, पाई बाय टू रखने पर मुझे वापस वही फंक्शन मिल जा रहा है। तो इस केस में पीरियड पाई नहीं होगा, बल्कि कितना हो जाएगा, पाई बाय टू। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, है ना, बल्कि और अच्छे से बोले तो फंडामेंटल पीरियड या फिर प्रिंसिपल पीरियड, तो वो कितना होगा यहाँ पर, पाई बाय टू होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यही कुछ क्वेश्चन ऐसा होता, अगर मैं आपसे बोलता कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स, अभी भी इसका पीरियड कितना है, ये पीरियड पाई होगा। यहाँ पर देखिए कॉस एक्स का पीरियड ये भी कितना होगा, पाई होगा। इसका एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम पाई आ रहा है, आ रहा है। अब इस केस में पाई के अगर सब मल्टीपल की बात करेगा, मैं पाई बाय टू देखता हूँ, या पाई बाय टू प्लस एक्स, पाई बाय टू प्लस एक्स पुट करता हूँ, तो मॉड ऑफ साइन एक्स है, तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो ये तो क्या मिल जाएगा मुझे, मॉड ऑफ कॉस एक्स। ये क्या मिलेगा, मॉड ऑफ साइन एक्स। तो पाई बाय टू प्लस एक्स रखने पे फंक्शन क्या मिल गया, मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स मिल गया, यानी माइनस ऑफ एफ एक्स मिल जा रहा है ये तो। आप समझ रहे हैं ना, तो वापस वही फंक्शन नहीं मिल रहा है ना पाई बाय टू रखने पे। इसमें मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आप एफ एक्स प्लस पाई बाय टू अगर आप ये रखते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स होगा। वापिस ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस था ना, ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो ये आ जाएगा। देखिए कितना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पर लगा था माइनस, तो ये आएगा मॉड ऑफ साइन एक्स। और हमारा फंक्शन क्या था, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स था, जबकि ये क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स मिल रहा है। आप समझे, तो वापस ये एफ एक्स नहीं मिला, एफ एक्स इक्वल तो है नहीं, तो पाई बाय टू यहाँ पर इसका पीरियड पाई बाय टू नहीं होगा, इस केस में पीरियड कितना होगा, पाई रहेगा। तो ये हमें चेक करना होगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कैसा है फंक्शन, है ना, यहाँ पर कितना आ रहा था, देखिए एलसीएम पाई आ रहा था, तो उसके सब मल्टीपल को भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर पीरियड पाई बाय टू मिल रहा था, जबकि इस केस में पीरियड कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। ठीक, नोट कीजिए। चलिए एक चीज और बताइए आप, अगर मान लीजिए कोई दो फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है,
जैसे ए बाय बी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मुझे एलसीएम ऑफ ए बाय बी एंड सी बाय डी, अगर मैं आपको इसका एलसीएम निकालने के बोलूँ तो इसका एलसीएम क्या होगा, है ना, ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है ए बाय बी एंड सी बाय डी, तो इसका एलसीएम कितना आएगा। तो इसका जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ ए एंड सी, ए और सी का एलसीएम देखेंगे न्यूमरेटर का, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ बी एंड डी, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो फ्रैक्शनल वैल्यू का कभी भी अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का क्या देखेंगे हम, एचसीएफ। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, मैंने बोल दिया 5/2, और यहाँ ले लेते हैं हम सपोज 2 अपॉन, मैंने यहाँ पर ले लिया 2 अपॉन ले लो आप 7, ठीक है ना। इनका मुझे क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 5 and 2, न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन एचसीएफ ऑफ 2 and 7, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो 5 और 2 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पर देखिए 2 और 7 है, तो 2 और 7 का एचसीएफ कितना हो गया, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो इसका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 10। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक चीज और बताइए मुझे, अगर कोई रैशनल वैल्यू और कोई इरेशनल वैल्यू है, मैंने आपसे क्या बोला, कोई एक रैशनल नंबर है और कोई एक इरेशनल नंबर है, अगर मैं उसका एलसीएम आपसे निकालने को बोलूं तो कितना आएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, निकाल ही नहीं सकते हम। तो अगर दो डिफरेंट इरेशनल नंबर हो तो भी उसका एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर एक रैशनल नंबर ले रहे हो, अगर इरेशनल नंबर ले रहे हैं तो भी उसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड पीरियड्स फॉर cos रेज़ टू पावर 4x sin क्यूब x cos रूट x रूट ऑफ cos x, कीजिए जरा। बताइए आंसर। देखिए पहले वाले में cos रेज़ टू पावर 4x, इस वाले केस में मैंने आपसे बोला था cos रेज़ टू पावर nx, उसमें बोला था n अगर कैसा इवन है तो उस केस में पीरियड कितना होता था, ऑड है तो क्या होता था, अगर n इवन होता था तो हम क्या बोलते थे, पीरियड कितना, पाई। तो cos रेज़ टू पावर 4x, तो इस केस में पीरियड कितना हो जाएगा इसका, पाई। साइन क्यूब x, अब यहाँ पर देखिए n ऑड है, एन ऑड अगर फ्रैक्शन में होता था तो पीरियड कितना होता था, 2 पाई, यहाँ पर पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। कॉस ऑफ रूट एक्स, ये नॉन पीरियडिक फंक्शन है। क्यों नॉन पीरियडिक फंक्शन है, तो आप देखिए रूट एक्स है, अब रूट के अंदर एक्स प्लस टी, मान लो इसका पीरियड कितना टी है, तो आप ऐसी बताइए मिनिमम वैल्यू जो रखने पे वापस मुझे वही फंक्शन मिल जाए। तो ऐसी कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है कि आप एक्स प्लस पाई रखेंगे, एक्स प्लस 2 पाई रखें, एक्स प्लस 3 पाई रखें, या एक्स प्लस 1 2 3 कोई भी नंबर रखें कि वापस मुझे वही फंक्शन मिल जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई वैल्यू दिख ही नहीं रही मुझे, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ये कैसा नॉन पीरियडिक फंक्शन है, ठीक है। नॉन पीरियडिक फंक्शन होगा। रूट ऑफ कॉस एक्स, मैंने आपसे बोला था कि अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो भी पीरियड कितना आएगा, 2 पाई। तो यहाँ पर क्या है, 1/2 है कॉस एक्स की पावर, तो इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, 2 पाई। ये इसके आंसर हो जाएंगे, ओके। फाइंड द पीरियड इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बताइए। चलो देखिए क्या दिया हुआ फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। इसका पीरियड क्या है, साइन एक्स का 2 पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका पीरियड कितना है, 1। तो मुझे इस पूरे का पीरियड बताना है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 1
इनका एलसीएम निकालेंगे ना। पर ये 2 पाई कैसा है? 2 पाई तो इर्रेशनल नंबर है और 1 कैसा है? ये रैशनल नंबर है। तो एक नंबर रैशनल है और ये दूसरा इर्रेशनल है, तो इनका एलसीएम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, जब एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये कैसा होगा? ये पीरियडिक फंक्शन होगा ही नहीं, नॉन पीरियडिक होगा, रिपीट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका पीरियड नॉट एग्जिस्ट। समझ गए बात आप? 2 पाई कैसा है? 2 पाई एक इर्रेशनल नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर, इसका हम एलसीएम निकाल ही नहीं सकते हैं। एलसीएम इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसीलिए ये कैसा होगा? एक नॉन पीरियडिक फंक्शन होगा जिसका एलसीएम हम नहीं बता सकते हैं। यानी ये कैसा है? इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स if fx is equal to cos x, cos 2x and cos 3x। देखिए क्या दिया हुआ है फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, कॉस एक्स के पीरियड की बात करें तो कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। कॉस 2x का पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 2, है ना, जो एक्स का कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करते रहे। कॉस 3x का पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 3। इसका मतलब ये हो गया कि भाई पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ किस किस का एलसीएम? ये क्या? 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर कितना ये 2 पाई बाय 2 दैट इज पाई। ये कितना है? 2 पाई बाय 3। इनका एलसीएम देखना है हमें। ये नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लो आप। क्या आ जाएगा इसका एलसीएम? तो देखिए 2 पाई, पाई और 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई और डिनोमिनेटर का एचसीएफ देखते हैं कितना आएगा? 1। सॉरी, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 2 पाई। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी जब भी हम एलसीएम वाली मेथड से निकालते हैं पीरियड, वहां में थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ पर आ रहा है 2 पाई, तो 2 पाई या फिर उसका सब मल्टीपल होगा। अब इसका 2 पाई का सब मल्टीपल क्या हो सकता है? पाई भी हो सकता है। तो जरा हम इसको पाई पर एक बार चेक करके देखें। तो देखिए आप, कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई या पाई प्लस एक्स, ठीक, इनटू कॉस 2 एक्स प्लस पाई, पाई प्लस एक्स, इनटू कॉस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ पाई प्लस एक्स होगा। ये कितना हो जाएगा? कॉस 180 प्लस थीटा, या मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई प्लस 2x इंटू कॉस, बोलिए 3 पाई प्लस 3x, ऐसे ही होगा। ये कितना आ जाएगा? कॉस 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, तो वापस आ गया कॉस 2x। ठीक है, कॉस 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई मतलब घूम के वापस कहाँ आ गए हम? पाई पे। तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ये कॉस ऑफ कितना आ जाएगा? 3x विथ माइनस साइन, ये प्लस हो जाएगा। यानी ये वापस मुझे वही फंक्शन मिल गया एफ एक्स। आप समझे? हमने क्या किया था, जो हमारा फंक्शन था उसमें हमने क्या किया था? पाई, पाई प्लस एक्स। जब कॉस पाई प्लस एक्स किया तो हमें वापस क्या मिल गया? वही के वही फंक्शन मिल गया हमारा, मिल गया एफ एक्स। इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा? इसका पीरियड पाई होगा। फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। इसका आंसर आएगा पाई। इस क्वेश्चन में आप एक चीज और सोच सकते थे, अगर मैं आपसे ये चेक करने के लिए बोलूं कि भाई आप बताइए ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आप बोलोगे कॉस
माइनस थीटा कॉस थीटा, तो वापस कॉस एक्स आएगा। ठीक है ना, ये देखिए कितना मिलेगा, यहाँ भी वही कॉस 2x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कॉस 3x आ जाएगा। यानी x की अगर माइनस एक्स पुट करें तो वापस मुझे वही फंक्शन मिल जा रहा है। मतलब ये कैसा है, एक इवन फंक्शन है। और जब कभी फंक्शन इवन हो तो उसका जो हम एलसीएम लेते हैं उसमें क्या हो रहा है, एलसीएम लिया था तो मुझे क्या मिल रहा था, 2 पाई। ठीक है, तो जब कभी अगर फंक्शन एलसीएम, ज्यादातर केसेस में कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, लेकिन ज्यादातर जब कभी फंक्शन अगर इवन होगा तो उसका आधा हो जाएगा, ये 2 पाई था तो वो कितना आएगा, पाई/2 आएगा। ठीक है, तो इसका जो पीरियड होगा, जो हमने इसका एलसीएम निकाला, तो देखिए एलसीएम कितना आ रहा था इसका, एलसीएम आ रहा था 2 पाई। तो इसका जो पीरियड आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम का हाफ, यानी 2 पाई/2। ठीक है ना, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। तो ऐसा हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना, पर हर केस में नहीं होगा, तो हमें एक बार क्रॉस चेक जरूर करना पड़ेगा। कभी अगर फंक्शन इवन है तो जो उसका एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है, पीरियड आ रहा है, उसका हाफ, यहाँ पे 2 पाई आ रहा है तो उसका हाफ कितना होगा, पाई। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई। पर एक बार हमें रख के क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर पीरियडिक। बताइए, 3 फंक्शन दिए, इनमें से कौन सा पीरियडिक होगा। देखिए, पहला वाला कैसा है, ये क्या सिग्नम फंक्शन है। और सिग्नम फंक्शन क्या होता है आपको अच्छे से पता है। अगर मैं आपसे बोलूँ सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है ना, तो ये हमेशा क्या मिलता था इससे रिजल्ट, अगर x ग्रेटर देन 0 होता तो आपको आंसर कितना मिलता था, +1। अगर x लेस देन 0 होता तो आंसर कितना आता था, -1। और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा डिफाइन था, 0। है ना, ये सिग्नम ऑफ x था। तो यहाँ पर क्या बोला, अगर x ग्रेटर देन 0 तो ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस केस में अगर आप देखें तो e⁻⁻x, ये तो ऑलवेज ग्रेटर होगा, होगा पॉजिटिव होगा ना। तो भाई अब ये पॉजिटिव है, और ये अगर पॉजिटिव है तो इसका आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब यही तो हो गया कि सिग्नम ऑफ e⁻⁻x इज इक्वल टू 1। मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। अब अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक है, पर इसका जो पीरियड है वो हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, कांट बी डिटरमाइंड। समझ गए बात आप, है ना, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है तो पीरियोडिक तो होगा, पर इसका पीरियड हम निकाल नहीं सकते। बी वाले में देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, साइन एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई। और दूसरा कितना, मॉड ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड कितना है, पाई। एलसीएम कितना आ गया, बोलिए, 2 पाई। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, पीरियोडिक है विथ पीरियड 2 पाई। ठीक है ना, ये फंक्शन कैसा है, पीरियडिक है, उसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। ओके, सी वाला देखिए, एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या है, एक्स अपॉन एक्स है, बट एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो अभी हमने ये देखा था ये फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन पीरियडिक फंक्शन है। क्यों नॉन पीरियडिक होगा, क्योंकि वो x इक्वल टू 0 पे जो मुझे 1 मिलेगा वहां सर्कल आ जाएगा, वो रिपीट नहीं होगा, इसलिए कैसा है, नॉन पीरियडिक फंक्शन है ये। ठीक है, फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन मॉड ऑफ साइन क्यूब x/2 प्लस मॉड ऑफ cos s to power 5 x/5। देखिए, यहाँ मुझे ये बताइए, साइन क्यूब x, ठीक है ना, इसका पीरियड कितना होगा। अगर मैं साइन क्यूब एक्स की बात कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर n कैसा है, ऑड है, और बोला था कि अगर n ऑड हो तो पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई।
अगर एन इवन होता तो क्या होता, या 3 की अगर 4 होता 6 होता तो पीरियड कितना हो जाता पाई। तो साइन क्यूब एक्स इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। लेकिन वहां क्या दिया साइन क्यूब एक्स बाय 2, तो आप देखिए साइन क्यूब एक्स बाय 2। अब इस केस में पीरियड कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, उससे डिवाइड हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट 1/2 है ना, तो ये 2 पाई और ये 1/2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 4 पाई। तो इस केस में पीरियड कितना आ गया 4 पाई। ठीक है, लेकिन उसमें मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ साइन क्यूब एक्स बाय 2, अब इसका पीरियड कितना हो जाएगा। आप देखिए साइन एक्स का पीरियड कितना होता था 2 पाई, और मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना होता था पाई, उसका आधा हो जाता था। तो यहाँ पर कितना है पीरियड 4 पाई, तो मॉड ऑफ साइन क्यूब एक्स बाय 2 इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। तो इसका पीरियड तो कितना आ गया 2 पाई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखिए cos रेज टू पावर 5x, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, यहाँ भी एन ऑड है, कितना हो जाएगा ये पीरियड 2 पाई होगा। इसी तरह से cos रेज टू द पावर 5x बाय 5, इसका पीरियड बताना है तो कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 1/5, दैट इज 10 पाई। तो इसका पीरियड कितना हो गया 10 पाई। इसका मॉड ले लिया तो cos रेज टू पावर 5x बाय 5, बोलिए इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई। सॉरी, तो इसका पीरियड 2 पाई हो गया, इसका पीरियड कितना हो गया 5 पाई हो गया। ओके, तो हमें पीरियड बताना था किसका, इस फंक्शन का पीरियड ऑफ एफ एक्स, जो भी हमारा फंक्शन गिवन है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 5 पाई। 2 पाई और 5 पाई का एलसीएम बता देंगे हम, तो बोलिए कितना आ जाएगा 10 पाई। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 10 पाई। Find the period of the function f(x) is equal to box of 6x plus 7 plus cos pi x minus 6x। बताइए। चलिए देखें, देखिए फंक्शन क्या दिया है मुझे, f(x) is equal to box of 6x plus 7 plus cos of pi x minus 6x। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब ये बॉक्स ऑफ x, इसको सॉल्व करना मुझे आता है, यहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू ये बॉक्स के बाहर हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 6x प्लस 7 प्लस सॉरी cos ऑफ पाई एक्स माइनस 6x। ठीक है, अब ये बॉक्स ऑफ 6x, तो ये माइनस 6x है। ठीक है, तो इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो कुछ मुझे ऐसा मिलेगा, ये माइनस मैंने अगर कॉमन ले लिया तो ये देखिए ये आ जाएगा 6x माइनस बॉक्स ऑफ 6x प्लस 7 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स। और 6x माइनस बॉक्स ऑफ 6x, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6x, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6x। ठीक है, प्लस 7 प्लस कॉस पाई एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का हमें मालूम है क्या होता है, पीरियड 1 होता है, और यहाँ पर 6 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर अगर इसके पीरियड की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, 6 इसके कोएफिशिएंट है x का, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 7 तो कांस्टेंट टर्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो ऐड हो रहा है। और यहाँ पर देखिए cos पाई एक्स, cos x का कितना होता है 2 पाई, पाई से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 2। तो इसका डोमेन 2 हो गया, डोमेन कह रहा हूँ सॉरी, इसका पीरियड कितना है 2 है, और इसका पीरियड कितना है 1/6 है। पीरियड ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम ऑफ क्या क्या 1/6 एंड 2, 1/6 एंड 2, इनका एलसीएम
तो ऊपर एलसीएम 2 है और नीचे का एचसीएफ कितना आ रहा है 1, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2 इसका पीरियड होगा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बॉक्स ऑफ एन बार एक्स है, हैज पीरियड पाई बाय 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एन। देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, हमें फंक्शन दे दिया 10 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बॉक्स ऑफ एन एक्स, और इसका पीरियड पाई बाय 3 दे दिया है। ठीक है, तो आप बताइए जरा इसका पीरियड कितना हो जाएगा। 10x का पीरियड कितना होता है पाई, तो 10x का पीरियड पाई होता है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बॉक्स ऑफ n। ठीक है ना, तो उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये हमें दे दिया है कितना, इसका पीरियड पाई बाय 3 है, तो पाई बाय 3 के 3 से इक्वेट कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ बॉक्स ऑफ n इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा बॉक्स ऑफ n इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ n इज इक्वल टू 9, तो n बिलोंग्स टू n कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, 9 टू 10, इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 9 टू 10, 9 इंक्लूड होगा 10 इंक्लूड नहीं होगा। फाइंड द पीरियड ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन फैक्टोरियल n माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। देखिए इसका पीरियड कितना हो जाएगा, बोलिए, 2 पाई अपॉन एक्स का कोफिशिएंट कितना है, पाई अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है ना, ये इसका पीरियड है। यहाँ पर इसके पीरियड की बात करें तो कितना आ जाएगा, बोलिए, 2 पाई अपॉन एक्स का कोफिशिएंट पाई अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। ओके, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा ऊपर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये आगे कितना, 2 फैक्टोरियल n। इसी तरह से यहाँ ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1। अब इसको देखिए मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 2 n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n लिख सकते हैं ना, तो 2 फैक्टोरियल n इसमें भी आ जा रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा पीरियड, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 स्क्वायर ऐसे अप टू प्लस टेन एक्स बाय 2 रेज टू पावर n। देखिए यहाँ पर साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है ना, यहाँ इसका पीरियड निकालेंगे तो टेन एक्स बाय 2 है, टेन का पीरियड होता है पाई, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 पाई। ठीक, यहाँ से इसका पीरियड देखें तो कितना आ जाएगा, ये 2 पाई अपॉन 1/2 स्क्वायर, तो रेसिप्रोकेट होके 2 स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया, 8 पाई। यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका होगा पाई अपॉन 1/2 क्यू, 2 क्यू मतलब 8, तो ये भी 8 पाई आ गया। ठीक है, आप अगर थोड़ा पैटर्न को फॉलो करें, देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 पाई, ये भी क्या मिल रहा है, 2 पाई, ये 8 पाई, यहाँ मिल रहा है 8 पाई, पहले वाले दो टर्म में 2 पाई देन 8 पाई, ऐसा आगे बढ़ रहा है। ये लास्ट वाला टर्म उसमें 10 में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए जब साइन एक्स था 2 पाई मिल रहा था, 10x/2 है तो 2 पाई, ये 2 नीचे 2 आ रहा है, उसके साथ पाई पाई का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर कितना हो रहा था, 8 पाई, 2 क्यूब है, ये भी 8 पाई रहा है, 2 क्यूब इंटू पाई, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर n इंटू पाई, ये आएगा पीरियड। तो जो हमारा फाइनल पीरियड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम ऑफ, बोलिए क्या क्या, 2 पाई
8 पाई, ठीक है ना, इस तरह से कितना 2n पाई, और इनका एलसीएम क्या होगा बताइए, 2n पाई होगा ना, 2n पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, find the period of the function f(x) is equal to c raised to power sin square x plus sin square x plus pi by 3 plus cos x into cos x plus pi by 3 कीजिए। c कांस्टेंट है इसमें। आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ये c रेस्ट टू द पावर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है हमें और बोला है कि c कांस्टेंट है। अब हमें ये चेक करना है कि जो एक्सपोनेंट है c का, क्या वो भी एक कांस्टेंट आ रहा है। अगर वो कांस्टेंट आ जाएगा तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। मतलब जो c का एक्सपोनेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है कि वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3, ओके, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 3, ये हमें गिवन है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं साइन ए प्लस भी लगा देते हैं, साइन ए कॉस बी, तो कॉस बी का मतलब क्या होगा, कॉस 60 डिग्री कॉस पाई बाय 3 यानी 1/2, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए यानी कॉस ऑफ एक्स साइन बी साइन 60 यानी √3/2, और ये इस पूरे का होल स्क्वायर था, ये स्क्वायरिंग कर दी हमने। ओके, यहाँ पर है कॉस ऑफ एक्स इंटू, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कॉस ए कॉस बी, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन ए साइन बी, इसका मतलब √3/2 साइन ऑफ एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसको जब आप ओपन करेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये देखिए √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये और ये प्लस में वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसको हमने ओपन कर लिया तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 4, 4 + 1 5, ये हो गया 5/4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। 3/4 प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 5/4 कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें से 5/4 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया यानी 5/4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमारा क्या आ गया, f(x) इज इक्वल टू c रेज टू द पावर 5/4। कैसा है ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। जब कांस्टेंट फंक्शन है उसका पीरियड क्या होगा, डिफाइन तो होगा, तो पीरियडिक फंक्शन तो है पर वो निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो पीरियडिक फंक्शन, बट पीरियड कांट बी डिटरमाइन, ठीक है ना। तो है तो एक पीरियडिक फंक्शन, पर इसका पीरियड क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन, इसका हम पीरियड नहीं निकाल सकते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। ओके।